हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं जो डोमेन में आप साइंस के जो बच्चे हैं, जो बीएससी डाले हैं या बीटेक डाले हैं, जो केमिस्ट्री के लिए जो डोमेन में आप सेलेक्ट करते हैं, उनमें जो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ लेकर आया हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाएंगे तो अपनी प्लानिंग को और अच्छे से कर सकते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, जिनमें आपको कुल 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं और आपको राइट आंसर पे 5 मार्क्स, और यदि आपने गलत किया है क्वेश्चन तो आपको -1 नंबर उसमें देना रहता है। इसकी माइनस मार्किंग के फॉलो हैं। शुरू करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द कंपाउंड इज यूज्ड एज ऑप्शन एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एनालिसिस, पेस्टिसाइड। तो ये जो दिख रहा है आपको कंपाउंड, ये कंपाउंड एक्चुअली में एस्प्रीन है, इसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसका यूज़ जो किया जाता है वो ट्रीटमेंट ऑफ फीवर एंड मिल्ड प्लेन में किया जाता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा एनालिसिस। द स्मॉल अमाउंट ऑफ CaF2 इज एडेड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 डिजॉल्व इन फ्यूज क्रायोलाइट। तो जो क्रायोलाइट का जो कॉन्सेप्ट है, पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एट एनोड, टू एक्ट एज कैटलिस्ट, टू मेक फ्यूज मिक्सचर कंडक्टिंग, टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। कई ऑप्शन दिए होंगे, A B D ओनली, V C ओनली, A एंड B ओनली, C एंड D ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 C एंड D ओनली। जो CF2 है इसको ऐड किया जाता है Al2 को डिजॉल्व करने में, क्योंकि जो इसका क्रायोलाइट होता है वो कंडक्टिंग और फ्यूजन का मेल्टिंग जो होता है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में कई बार आए हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो दिख रहा है COF6 3-, इसमें जो कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड लगाया गया है वो WFL है। पहले तो ये दिमाग लगाएंगे आप। दूसरी चीज़ CONH3 होल 6 3+, जो NH3 है वो SFL है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के हाइब्रिडेशन शो करते हैं। एक को शो करते हैं sp3d2 और एक को शो करते हैं d2sp3। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि होता है तो d2sp3 बनाता है, और यदि वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग हो नहीं पाती है, पेयरिंग नहीं हो पाती है तो वो sp3d2 बनाता है। तो ये ध्यान देना, WFL के साथ आप जाएंगे sp3d2 के साथ, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जाएंगे आप d2sp3 के साथ। तो COF6 3-, ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कौन सा बनाएगा, sp3d2। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, 4th पे sp3d2 बनाएगा। बी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, d2sp3 थर्ड ऑप्शन। सेम कंडीशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कंपाउंड भी 2 टाइप के, जो इनका जो सिस्टम होता है ये भी 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं, हाइब्रिडेशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो ये शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक तो ये शो करते हैं sp3 और एक शो करते हैं dsp2। ये ध्यान देना, dsp2 बनाते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और sp3 बनाते हैं जब वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा बनाएगा, sp3। और NiCN जो इसमें लगा है, निकल के साथ CN लगा है, CN जो लगा है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या बनाएगा, dsp2। तो इसका राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा। आप इन ऑप्शंस में आप चूज़ करके आपको दिखा होगा, पहले का चौथा, V का 3rd नंबर, C का 1 नंबर और D का 2nd नंबर। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्लोरोहेक्सिनॉल प्लस ट्रेपिनॉल, पेंसिलिन, एस्प्रीन। ये ध्यान देना, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको राइट आंसर दिखेगा दूसरा। मिक्सचर ऑफ क्लोरोहेक्सिनॉल एंड ट्रेपिनॉल इज कॉल्ड डिटॉल, which is used an antiseptic,
पेंसिलिन एक्ट एज एंटीबायोटिक which kill inhibit the growth of microorganism. Lifronide act as tranquilizer which was initially used was treatment of and later on used as antihistamine. Aspirin used for mild pain and fever. तो ध्यान दीजिएगा, जोन रिफाइनिंग इज मेनली यूज फॉर, जोन रिफाइनिंग के लिए गैलियम का यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गैलियम, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass? तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, राउट लॉ लगाएंगे, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू जाई ऑफ बी, और वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 41.35 ग्राम। सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज रिड्यूस टू वेरियस प्रोडक्ट पी क्यू आर डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ सोल्यूशन एट pH। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये KMnO4 और K2CR2 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो KMnO4 का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, स्पेशली एसिडिक प्रॉपर्टीज़, उसमें आपको दिखेगा। तो जो इनका जो pH जब 7 से कम होता है तो ये कलर लेस सब्सटेंस उसमें Mn2+ में एग्जिस्ट करते हैं। जब pH 7 होता है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, मतलब MnO2 में इनका एग्जिस्टेंस होता है। और जब इनका pH 7 से कम होता है तो एक ग्रीन कलर शो करते हैं, और जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है MnO4 2-। Molecules are the constituent particles of the molecular solid. Identify the molecular solid among the following. आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा है जो मॉलिकुलर सॉलिड को शो कर रहा है। तो SO2 जो होता है एक मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये मॉलिकुलर सॉलिड बनाएगा। Which of the following reaction will give third butyl diethyl by Williamson synthesis? तो जो विलियमसन सिंथेसिस होता है उसमें सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं और एल्किल हाइड्राइड लेते हैं। थर्ड ब्यूटिल पूछा तो इसका राइट आंसर 1 ही होगा। जो इसका पेयर दिख रहा होगा वो आपको राइट ऑप्शन 1 में ही होगा। अब इसके और भी ऑप्शन को चेक करेंगे, बट इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl गिव्स। मोल्टेन NaCl को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे Cl2 गैस निकलती है और कैथोड पर सोडियम जमा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। यदि इसी में एक्वस NaCl का होता तो फिर आप इसको चेंज करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट होता है फिर एक्वस में चेंज हो जाता है। बट मोल्टेन में बोलेगा तो आप इसके लिए ध्यान दीजिएगा, एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगी और कैथोड पर सोडियम जाएगा। Which two transition metal ions have same 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे आयन हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। Mn3+, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 25, 4s2 3d5, 3+ हो जाएगा तो 3d4 बचेगा। Fe2+ 4s2 3d6 होता है, 2+ जाएगा तो 4s0 3d6 बचेगा। सॉरी, नेक्स्ट कह रहा है Mn2+ को आप ध्यान से देखेंगे तो 4s0 3d5 बचेगा। फिर कह रहा है Fe3+ में आप देखेंगे तो ये बचेगा 4s0 3d5। और Cr3+ को देखेंगे तो Cr3+ में आपको दिखेगा क्रोमियम का 4s0 और 3d4। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको दिखेगा थर्ड नंबर C एंड D ओनली। C में Mn2+ और D में Fe3+। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर दिखेगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिंग ऑफ H2 इज इक्वल टू द, जो H2 का जो मोलर कंडक्टिंग होती है इसमें अकॉर्डिंग टू कोलराउस-लॉ आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो निकल के आएगा वो आपको दिखेगा लैम्डा इनफिनाइट m ऑफ HCl प्लस लैम्डा इनफिनाइट m ऑफ NaOH माइनस लैम्डा इनफिनाइट m ऑफ NaCl। नेक्स्ट कह रहा है अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर रॉड इन 1 कैपिटल M ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन and SN rod in 1 capital M of SnCl2 solution. The standard potential of copper is plus 0.34 and SN is minus M of half cell पूछ रहा है तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड लगाएंगे, इसका राइट आंसर आएगा 0.48। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑन पासिंग अमोनिया गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड अ डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। द डीप ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जब आप
अमोनिया को डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में तो सल्फेट को अमोनिया डिस्प्लेस कर देगी और जाके CuNH3 का होल 4 बना लेगी। और जो इसमें जो इसका डीप ब्लू कलर होगा वो कॉपर 2+ के कारण होगा, DD ट्रांजिशन के कारण होगा। फिर कह रहा था करेक्ट इंक्रीजिंग बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम NH3 CH3 CH2 CH3 CH2 का होल NH। और ये आपको ध्यान से देखिएगा, एक्वस मीडियम में जो अमोनिया का एमीन का जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है उसको थोड़ा ध्यान दे के जाइएगा। जो एमीन का बेसिसिटी ऑर्डर होता है इन एक्वस मीडियम गैसियस में तो इसका 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्रीज ग्रेटर देन अमोनिया होता है। बट इन एक्वस केस में ये डिपेंड करता है एल्किल के साइज पे, मतलब स्टेरिक इफेक्ट पे। और जो मेथिल होता है तो इसका ऑप्शन बनता है 213 अमोनिया। और जब आपको ध्यान से देखिएगा एथिल होता है तो इसका ऑप्शन बनता है 231 अमोनिया। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन अगली बार भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहा है आपको प्रोडक्ट पहचानना है। फिनॉल है, इसका NaOH लगाया है, CO2 लगाया है, HCl। ध्यान देना है, फिनॉल की अपक्रिया CO2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो कॉल्बे अपक्रिया होती है। ये नेम रिएक्शन है और इसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 NiCN42- बाइडेंटेट चिलेट लिगेंड NiCl42-। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो ऑक्जिलेट है, NiCl42-। चिलेट लिगेंड है जो EDTA है, चूँकि वो रिंग बना लेता है। तो 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, आप बाकी को 2 को चेक करेंगे तो आपका राइट आंसर आपको निकल के आएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले का तीसरा सही है। NiCN42- डायमैग्नेटिक होता है, बाइडेंटेट लिगेंड में ऑक्जिलेट होता है। तो इसको आप चेक कर लेंगे। आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इन द फॉलोइंग। तो पॉलीमर से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। PHBB जो होता है वो आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो इसको आप ध्यान से देख के जाइएगा। Which of the following statement are correct about alkyl halide? Alkyl halide are polar, so they are soluble in water. RX1 alcoholic gives alkenes. RX1 reaction with alcoholic OH gives alkene। ये इसका राइट आंसर एक आपको दिख रहा होगा B नंबर, तो एक आपको क्लियर दिख रहा है। फिर कह रहा है RX1 रिएक्शन विथ AgNO2 गिव्स RONO। ये गलत आपको दिख रहा है। AgNO2 के साथ बनाएगा तो AgNO2 के साथ जब आपको देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको SN1 प्रोडक्ट्स विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। RX हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट एल्केन। ये भी ऑप्शन आपको सही रहेगा। तो इसका ऑप्शन होगा B and E ओनली। When 1.5 gram of non-volatile solute dissolved in 30 gram of solvent in boiling point of solvent is raised by 2 Kelvin, calculate the molar mass of solute given that Kb for the solution is इतना। ये ध्यान दीजिएगा, डेल्टा Kb बराबर Kb इंटू स्मॉल m होता है। इससे आप डेल्टा Tb को आप खोलेंगे तो आएगा Tb माइनस T0b। आपको बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है, आपको मोलर मास निकालना है, निकालेंगे तो आएगा 46.25। 21 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। नोबल गैस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू बिग डिस्पर्सन फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। ए सही है। ए नोबल गैस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और सी नंबर जेनॉन F2 एंड जेनॉन F6 और क्रिस्टलाइन सॉलिड। और डी XgO3 हैज ए पिरामिडल ज्योमेट्री। The entities which do not dissociate into simple ions are FeCN642- KCl। इसमें जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जनरली अपने आयंस में नहीं कंप्लीट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है AC ओनली। डू नॉट दिया है तो डू नॉट में मतलब जो नहीं टूटता है जल्दी, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अपने आयन सिंपल आयंस में जनरली नहीं टूटते हैं। तो FeCN642- और K4FeCN6, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। इथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई। इसका राइट आंसर होगा 3rd नंबर C2H5CuSH3। इससे आप कभी इथेनॉल नहीं बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अरेंज इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर आई पे डिपेंड करता है। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन।
बटे बिफोर डिसोसिएशन। तो MgCl2 में I का मान 3 आने वाला है, AlCl3 में I का मान 4 आने वाला है, NaCl में I का मान 2 आने वाला है, L2O3 में I का मान 5 आने वाला है और यूरिया में I का मान 1 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर आप चेक कर लेंगे, ऑर्डर बनाना है आपको, ऑर्डर बना लेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट कह रहा है फॉलोइंग को, इसको आपको मिलाना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है तो इसको आप चेक करेंगे, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट हम बात करें 26 क्वेश्चन आपको दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसको आपको मिलाना है। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं, आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें सब BDS लगा हुआ है। पहला एनिलीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये ब्रोमो बनेगा, इसका पहला का सेकंड ऑप्शन सही होगा। N2+ HNO3H2SO4 पीडीन लगा दिया है। दूसरा HbF4 बेल-चाइमान रिएक्शन है, HSO4 के साथ बनाएगा तो SO3- बना लेगा, डी का फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसको आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपको सही लगेगा। मैग्नीज आयंस आर ऑन रिएक्शन विथ पैरोक्सी डाइसल्फेट ट्रांसफॉर्म, तो मैग्नीज जब इसके साथ रिएक्शन करता है H2O8 के साथ पैरोक्सी डाइसल्फेट के साथ क्या बनाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है तो MnO4 बनाता है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज इज फाउंड बाई, ग्लाइकोसाइड लिंकेज जो होता है वो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण फॉर्म होता है तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। फिर 29 नंबर कह रहा है T99% भी रिस्पेक्ट टू T90% फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज, ये डबल होता है, इसे प्रूव करने के लिए यूपी बोर्ड में आया भी है T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%, तो ये इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से करके जाएंगे, आपको पूरा इसका राइट आंसर दिखता जाएगा। ये आपको मिलाना है मोलैलिटी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आपको मिला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर होने वाला है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो आप इसको चेक करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। 31 क्वेश्चन कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाउ इज टेकन फॉर इतना फॉर अमोनिया रिड्यूस हाफ ऑफ द कंसनट्रेशन, तो ये ध्यान दे दीजिएगा A0 इक्वल टू T बराबर होता है A0/2 के, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T बराबर 1 सेकेंड आने वाला है। 32 क्वेश्चन आपको कह रहा है CRO इज एसिडिक, CR2C3 इज बेसिक, CRO3 इज एम्फोटेरिक, इसको आप चेक करेंगे तो CRO जो होता है बेसिक होता है, CR2C3 होता है एम्फोथेरिक होता है और CRO3 जो होता है एसिडिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर की प्रॉपर्टी निम्न में कौन है नहीं है, तो इट हैज़ मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, ये इसका मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये बीटा का होता है, तो इसलिए आपको राइट आंसर मिलने वाला है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है द फॉलोइंग पेंटोज सुगर इज ऑब्टेन बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA अलॉन्ग विद द फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, निम्न में आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। DNA का जो फॉस्फेट डिकम्पोज होता है उसको आपको ध्यान देना है। लेक्चर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन बाय द थ्योरी ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लंदन फोर्स। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होना है मैनी पार्टिकल ऑफ लाइक कंडक्टिविटी, थर्ड इसका ऑप्शन सही होने वाला है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक लेक्चर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन फेरी इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देना। The integrated rate equation of first order reaction Kt/2.303 is log R not minus R log RT, the straight line graph obtained by plotting, ये आपको टाइम वर्सेस RT के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। 37 नंबर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फ्रॉम SN1 रिएक्शन, तो सब में आपको बेंजाइल दिया होगा और इसमें F जो निकलेगा उसका जो कार्बोकैटायन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, तो ये चूँकि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन बनता है, तो इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। द रिएक्शन ऑफ 3-methyl ब्यूटेन टू ऑल विथ HBr गिव्स, ये अब रिएक्शन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 2 ब्रोमो 3-methyl ब्यूटेन। द शेप ऑफ XeF6 इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर,
डिस्टॉर्टेड, तो XeF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, जिससे वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें जो रिपल्सन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ना होकर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बिकॉज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर, ये आप पैसेज को कंप्लीट करके पढ़ेंगे। ये आपको एल्डिहाइड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपको 2 नंबर दिखेगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सी एल्डिहाइड देंगे, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ये ध्यान देना है, एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन कई आए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि जो साइक्लोहेक्सेन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन में साइक्लोहेक्सेनोन एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है। अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन CH3 CHO, तो इसमें आपको जो फॉर्मल्डिहाइड होती है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब धीरे धीरे होता है। सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा बी नंबर में, बी नंबर मतलब CTH5 COCH3, तो ये ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, आप इसको देखेंगे। टॉलेंट CH3 CHO एंड CH3 CHO कैन बी डिस्टिंग बाय टॉलेंट एजेंट, तो टॉलेंट एजेंट तो होता है, टॉलेंट टेस्ट जो होता है उसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं, और वो देते हैं जिनके पास अल्फ़ा मेथिल होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जिनके पास अल्फ़ा मेथिल होगा वो देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बी एंड सी ओनली। 45 क्वेश्चन कह रहा है प्रेडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान से देखिएगा, फेनिल हाइड्रोजन लगाए हुए हैं, तो इसको आपको इसका जो आंसर दिखेगा वो आपको 2 नंबर दिखेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46 to 50, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपको हर साल आते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन कोलाइडल और जो एड्रासन वाला जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। एड्रासन इज अ स्पॉन्टेनियस बिकॉज डेल्टा इज नेगेटिव एंड इज मोर देन टी डेल्टा एस, तो ये आपको राइट आंसर दिखने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन का कौन सा नहीं है। इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ हाई स्पेसिफिक, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट रिजल्ट इनटू मल्टी, हाँ ये तो ये मोनो होता है, तो इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म लेयर नहीं फॉर्म होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, इन्वर्जन ऑफ केन्स वगैरह यूजिंग मिनरल्स, हाँ ये आपको राइट आंसर दिखने वाला है। फ्रेंडली आइसोथर्म से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इसको भी क्वेश्चन में कंप्लीट करके आएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ फ्यू गैसेस आर गिवन, इतना, तो ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो इसका राइट आंसर आपको 2 होने वाला है। तो ये आज आपका छोटा सा एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है बस 2022 के क्वेश्चन को आपको मैं संडे को लेकर आऊँगा, तो आप उस वीडियो को भी देखने बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।